हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन गिवन है यहाँ पे XeF2 मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। रीजन गिवन है Xe एटम इन XeF2 अज्यूम sp हाइब्रिड स्टेट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है दो हैं हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स। पहला तो हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है XeF2 का। और दूसरा की कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल अ मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल या जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। दिस इज ऑक्टेट रूल। अब हम देखते हैं हमारा जो असर्शन है दैट इज XeF2 मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल ओबे करता है या नहीं। तो हम देखते हैं, हम मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ये हो गया जेनॉन का मॉलिक्यूल, जेनॉन का एटम, हियर इट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये हो गया F। अब क्योंकि हम जानते हैं जेनॉन जो हमारा होता है दिस इज अ नोबल गैस, जेनॉन के बारे में हम लिख सकते हैं इट इज अ नोबल गैस। तो नोबल गैसेस का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस पे। अब जो हमारे पास फ्लोरीन है इसके साथ अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि फ्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होगा। जो हमारा जेनॉन है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए इसको अपना जेनॉन को अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करना पड़ेगा। जेनॉन हैज टू, अगर हम जेनॉन की बात करें, जेनॉन नीड्स टू एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करना पड़ेगा टू बॉन्ड कोवैलेंटली विथ फ्लोरीन और फ्लोराइड। क्योंकि जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी अब जेनॉन के ऑर्बिट में आना पड़ेगा, जेनॉन के शेल में आना पड़ेगा। तो अब जेनॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसका मतलब, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। अब क्यों नहीं फॉलो हो रहा? क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जेनॉन के पास? 8 तो ऑलरेडी थे, 2 ऐड हो गए, तो यानी कि नाउ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। तो यानी कि जो हमारा असर्शन गिवन था दैट इज XeF2 मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अब हम आ जाते हैं रीजन पे। रीजन हमारा गिवन है XeF2 एज्यूम sp हाइब्रिड स्टेट। अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। इट इज 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर्स। तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर्स। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3d। ये हो जाएगा करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारा। ऑल्दो इसका शेप कैसा होगा? लीनियर होगा, पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगा, sp3d होगा। दैट मीन्स ये जो हमारा रीजन था दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।